तो फिर मैं गई तो उन्होंने मुझे अंदर बुलाया और मेरी कोऑर्डिनेटर को बाहर रखा एंड देन ही वाज लाइक बिग होटल इन जुहू हाँ सो दे सेड कि यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज। अपने तमाम इंटरव्यूज़ में एक्ट्रेस को ये कहते हुए सुना होगा कि फिल्म में लीड रोल पाने या फिर छोटे मोटे रोल के लिए कास्टिंग काउच उनसे कुछ अलग फेवर की डिमांड करते हैं। और ऐसे में कितने मामले सामने आए हैं जिसमें कई अभिनेत्रियों ने इस पर खुलकर बात भी की है और कास्टिंग काउच के कच्चे चिट्ठे भी खोले हैं। अब इन्हीं में एक और अभिनेत्री ने साउथ के कास्टिंग काउच पर ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। उनके मुताबिक साउथ की एक फिल्म में साइन करने के लिए प्रोड्यूसर ने उनसे घटिया मांग की थी, जिसके बाद उन्होंने इस पर क्या किया, जानेंगे क्या है पूरा मामला। और साथ ही हम आपको ऐसी कई अभिनेत्रियों के बारे में बताएंगे जिनसे कास्टिंग काउच ने फिल्म में रोल देने के लिए अजीब और गरीब गलत डिमांड की। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान महेश्वरी और आप देख रहे हैं अदान हिंदी। सीरियल पवित्र रिश्ता से घर घर अपनी पहचान बनाने वाली अंकिता लोखंडे बिग बॉस के बाद अब साउथ में कास्टिंग काउच पर किए गए खुलासे को लेकर हेडलाइंस में हैं। हाल ही में एक मीडिया इंटरव्यू पर उन्होंने अपना ऐसा अनुभव साझा किया जिससे हर कोई हैरान रह गया। कास्टिंग काउच पर बात करते हुए पवित्र रिश्ता की एक्ट्रेस ने कहा है कि वह 10 बार कास्टिंग काउच का सामना कर चुकी हैं, जिसके लिए वह काफ़ी अफसोस भी महसूस करती हैं। अंकिता लोखंडे ने कहा, मैंने साउथ फिल्म में ऑडिशन दिया था, मुझे कॉल आया कि आप साइन करने आ जाओ। मैं बहुत खुश थी, तो मैंने अपनी माँ को बोला कि मैं साइन करके आती हूँ। मुझे भी डाउट था कि इतने आसानी से कैसे हो गया। अंकिता लोखंडे ने आगे बताया कि जब वह साइन करने गई तो सिर्फ उन्हें अंदर बुलाया और उनकी कोऑर्डिनेटर को रुकने के लिए कहा गया। इस दौरान उनसे समझौता करने के नाम पर प्रोड्यूसर के साथ सोने को कहा गया। इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि उस वक्त अंकिता सिर्फ 19 साल की ही थी। इस पर उन्होंने कहा कि मैंने उनको बोला कि लगता है आपके प्रोड्यूसर को टैलेंट की ज़रूरत नहीं है, उन्हें ऐसी लड़की चाहिए जो उनके साथ सो सके। मैं उस तरह की नहीं हूँ, इसीलिए मैं इसे छोड़ना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड या फिर टीवी सीरियल में काम कर चुकी एक्ट्रेस को ही इस तरह की घटना का सामना करना पड़ता है, बल्कि टॉलीवुड की कई मशहूर साउथ एक्ट्रेस भी अपने ऐसे एक्सपीरियंसेस पर खुलकर मीडिया के सामने बात रख चुकी हैं। इसमें सबसे पहला नाम बात करें तो वो है ऐश्वर्या राजेश का। ऐश्वर्या राजेश ने बताया था कि शुरू में उन्होंने कास्टिंग काउच का बहुत सामना किया था और ये लोग जिस तरह की बातें करते हैं उसे सुनने में भी काफ़ी शर्म आती है। उन्होंने कहा था कि एडजस्टमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट और ये सब शब्द का वो इस्तेमाल करते हैं। तो वहीं साउथ की मशहूर एक्ट्रेस नयनतारा भी कास्टिंग काउच के ऐसे भद्दे व्यवहार का शिकार हुई है। नयनतारा भी पहले खुलासा कर चुकी हैं, करियर के शुरुआती दिनों में उन्हें कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा था। एक्ट्रेस ने अपने अनुभव को साझा करते हुए बताया कि एक फिल्म में लीड रोल देने के लिए प्रोड्यूसर ने उनसे कुछ मांगे रखी थी। हालांकि नयनतारा ने फिल्म में रोल और किसी भी मांग को पूरा करने के लिए मना कर दिया था। हालांकि इन सब के पीछे कास्टिंग काउच, प्रोड्यूसर या फिर किसी के नाम का भी अभिनेत्री ने खुलासा नहीं किया है। एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिया और अपनी एक्टिंग के टैलेंट के बलबूते पर आगे बढ़ने का फैसला किया था। तो वहीं अगला नाम सुनकर तो आपको और भी हैरानी होगी। दरअसल अनुष्का शेट्टी भी इस पर खुलकर बात कर चुकी है। अनुष्का इंडस्ट्री का जाना माना नाम है। बाहुबली स्टार खुलासा कर चुकी हैं कि तेलुगु इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच मौजूद है। हालांकि अपने सख्त व्यवहार के चलते उन्होंने कभी इसका सामना नहीं किया। वहीं कास्टिंग काउच के दुर्व्यवहार का शिकार हो चुकी अगली अभिनेत्री श्रुति हरिहरन है। श्रुति हरिहरन ने एक ऐसी घटना के बारे में बात की थी जिसमें तमिल फिल्म उद्योग के निर्माता ने उनसे यौन संबंध बनाने की मांग की थी, जिसके बाद उन्होंने ये कहते हुए पलटवार किया कि मैं अपने साथ चप्पल हाथ में लेकर चलती हूँ। हालांकि इसके बाद उन्हें तमिल सिनेमा से कभी ऑफर नहीं मिला। मलयालम फिल्मों की स्टार एक्ट्रेस पार्वती थिरुवोथु ने भी अपने साथ हुए कास्टिंग काउच एक्सपीरियंस का खुलासा किया था। उन्होंने बताया कि कैसे काम के बीच में ब्रेक दिया गया, जिसका मतलब था कि शूट के बीच में ब्रेक लेकर मेकर्स को फेवर दो। तब एक्ट्रेस ने सीधे शब्दों में खींचकर कहा था, मैंने अपना काम पहले ही कर दिया है और मुझे किसी ब्रेक की ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे कुछ और करने की ज़रूरत है।